विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, लोकसभा 2024 का चुनाव का अब चंद महीने बाकी रह गए हैं और बिहार विधानसभा 2025 का कम डाउन भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन नीतीश कुमार जब जब लोकसभा का चुनाव आता है तब सपना देखते हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बने, और आजकल वो एक राग अलाप रहे हैं वो कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए। जब सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार होती है या बीजेपी की सरकार होती है तब तक उनका राग ये अलापते रहते हैं, लेकिन जब वो सेंट्रल में मंत्री थे तब वो चुप रहते हैं। यूँ कहें कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार रहती है तब वो मौन रहते हैं। आज इसी मुद्दे पर प्रदेश का प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। सम्मेलन में पार्टी के प्रवक्ता हिमराज राम जी, अनुप्रिया जी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, पिछले कुछ एक दिनों से बिहार की राजनीति में विशेष राज्य का दर्जा एक महत्वपूर्ण विषय बनकर के उभरा। कुछ लोग बिहारी नहीं हैं, ये पहले भाजपाई हैं। तो हम उन बातों की चर्चा करना चाहते हैं कि आजादी के बाद वंचित समुदाय हो, अल्पसंख्यक हो या पिछड़े भौगोलिक क्षेत्र हो, इसके विकास के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किया गया। विशेष प्रावधान जिसे जाति के रूप में चिन्हित किया गया एससी एसटी समुदाय को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पिछड़े हैं तो इनको विशेष अवसर मिलना चाहिए। ओबीसी के लोग, उनको शैक्षणिक, आर्थिक और ऐतिहासिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको संरक्षित करने की बात हुई। अल्पसंख्यक समुदाय को विशेषाधिकार दिया गया और विशेष आधार पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल स्पेशल कैटेगरी विशेष श्रेणी का राज्य बनाया। राजनैतिक एवं प्रशासनिक विशेषाधिकार के साथ संविधान की धारा अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा भी दिया गया। कुछ राज्य को तो स्पेशल कैटेगरी और स्पेशल स्टेटस दोनों मिला, जैसे जम्मू कश्मीर को, नॉर्थ ईस्ट को। और बार बार यह कहा जाता है कि फला ने क्यों नहीं दिया, उसने क्यों नहीं दिया, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। हम वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं, ब्रिटिश काल से बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है। तो क्या आप बिहारी हैं, आपकी बिहारी अस्मिता नहीं जागती है? ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि ब्रिटिश काल में अगर बीमारू राज्य की ही तुलना की जाए तो बिहार को 100 रुपया मिलता था, मुंबई को 374 रुपया, ये 1877 का आंकड़ा है। पंजाब को 244 रुपया, मध्य प्रदेश को 185 रुपया, उत्तर प्रदेश को 140 रुपया और बिहार को मात्र 100 रुपया। यह ब्रिटिश काल से बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है। 1927-28 का आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए। बॉम्बे को 411 रुपया। नहीं कहा जाता है कि फला के राज्य में नहीं मिला, फला के राज्य में नहीं मिला। ये जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि क्या बिहार सबसे विकसित राज्य था? यह उदाहरण ही काफी नहीं है क्या कि बिहार के साथ कैसा पक्षपात हो रहा है? और यह पक्षपात आज से नहीं, ब्रिटिश काल से हो रहा है। राजनीतिक चश्मे से देखने के बदले बिहारीपन का एहसास होना चाहिए, जिसका एहसास भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। मैंने आंकड़े के माध्यम से बताया कि ब्रिटिश काल से ही क्या क्या हमारे साथ किया गया। 150 वर्ष का यह आंकड़ा है। हम यह जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से
कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर हो क्या गया है। संविधान में इसके प्रावधान है कि पिछड़े राज्य अगर हैं तो उनको विशेष कैटेगरी आप दे सकते हैं, विशेष स्टेटस दे सकते हैं। जो पिछड़ा है असमानता दूर करने के लिए उनको आरक्षण की सुविधा देते हैं, ओबीसी को, माइनॉरिटी को, एससी एसटी कम्युनिटी को। तो आखिर सारे विशेषाधिकार असमानता को दूर करने वाली जितनी संस्थाएं हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हमले कर रही है। क्योंकि साफ तौर पर ये जो पिछड़े लोग हैं, चाहे वह सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे विशेषाधिकार किसी को प्राप्त हो, चाहे वह पिछड़े राज्य हो, उनके विकास के ये भारी विरोधी हैं। और इसका तो प्रमाण है, जाति गणना विरोधी कौन? भारतीय जनता पार्टी। जाति गणना के खिलाफ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाकर्ता कौन? अटॉर्नी जनरल अपीयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में बिना बुलाए मेहमान की तरह, इस बात के लिए कि जाति सर्वे को रोका जाए। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक खत्म कर दिया। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि गुजरात में धारा 371 के तहत जो विशेष स्टेटस मिला हुआ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसको कब हटाइएगा? उसमें क्या परेशानी आपको हो रही है? अब तो वो इलाके विकसित हो गए, लेकिन बिहार जैसे राज्य को नेपाल की त्रासदी झेलनी पड़ती है हमको। बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन तो आप करते हैं, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री के सामने आपकी जुबान तक नहीं खुलती कि पूरे कोसी के इलाके के लोग जो त्रासदी झेलते हैं। गंगा में गाद है, गंगा में गाद नहीं हटाते हैं, और जिसके चलते मोकामा बड़ैया टाल में जल प्रबंधन की समस्या खड़ी हो जाती है। अब तो नेशनल हाईवे पर पानी आने लगा, बसावट खतरे में पड़ जाता है। आपको इसकी कोई चिंता नहीं है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से यह स्पष्ट करें, जाति गणना का तो श्रेय ले रहे हैं, तो इसका श्रेय क्यों नहीं लेते विशेष दर्जा का? और बार बार ये बोलते रघुराम राजन कमेटी के बारे में। अरे ये रिपोर्ट का, ये कमेटी कब बनी थी? 2007 में। 2013 में इसकी रिपोर्ट आई, 2015 में इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ। कमीशन बनता है, उसकी अनुशंसाएं आती हैं, लागू करने का क्षेत्राधिकार आपका है। राजन कमेटी ने क्या कहा था कि बिहार समेत विभिन्न राज्य जो पिछड़े हैं उनको ऐतिहासिक रूप से उनके साथ अन्याय किया गया है। ये तो पढ़िएगा नहीं, मोदी जी के डरे नहीं पढ़िएगा इसको, जैसा कि डैडी के डर से नहीं पढ़िएगा। यूं पढ़ लेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। और अगर हम यह कहना चाहते हैं कि तो ये इसका श्रेय क्यों नहीं लेते हैं? और अगर जाति गणना का श्रेय ले रहे हैं आप, कहते हैं कि हम जब कैबिनेट में थे तब निर्णय हुआ था। जाति सर्वे में पेच लगाते हैं, तो संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। इस पर भाजपा बोले हां या ना, हां या ना बोलिए सीधा कि केंद्र सरकार संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करेगी या नहीं। बिहार बीजेपी के सांसद है दिल्ली में, एक बार पुण्य का काम कर लीजिए। अगर दलित के, पिछड़ा के, समाज के गरीब वंचित तबके के आप समर्थक हैं तो आरक्षण की सीमा तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन भाजपा यह स्पष्ट करे और घोषणा करे, नरेंद्र मोदी से मांग करे और इसको लागू करवाए कि संविधान के 9वीं अनुसूची में
जो तयशुदा आरक्षण की सीमा है उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। साथ ही साथ गुजरात के 9 जिला को 371 के तहत मिला हुआ है 1949 से। ये कब तक रहेगा? हमको कब तक नहीं मिलेगा? स्पेशल कैटेगरी भी नहीं दीजिएगा, स्पेशल स्टेटस भी नहीं दीजिएगा। इसका मतलब स्पेशल पैरोल पर राम रहीम को रिहा कर दीजिएगा। ये तो बिहार के साथ घोर भेदभाव का मामला है। इसलिए पहले बिहारी बनिए, और बिहार के साथ ब्रिटिश काल से पक्षपात होता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि चुनाव के समय इनको याद पड़ता है। अरे बाबा रामदेव के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी कड़ी टिप्पणी उन पर किया है, लेकिन आपको भूलने का बीमारी हो गया क्या भाजपा को? माननीय नीतीश कुमार जी ने एनडीए देखे न यूपीए देखे हैं। 24 नवंबर 2005 को सरकार बनी है, कहेगा तो भाजपा को हम सारा कागजात उपलब्ध करा देंगे। 9 दिसंबर 2005 से लगातार पत्र के द्वारा विभिन्न फोरम पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के हकमारी और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का बिहार दिवस मनाने का भी हमने अभियान शुरू किया बिहारी अस्मिता के लिए। इसलिए हम ये समझते हैं, और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? आपके झूठे वायदे को पूरा करना है। आपने कह दिया कि 2022 तक सबके माथा पर छत रहेगा। कितना लोग भूमिहीन मिल गया बिहार में? जब जाति सर्वे की रिपोर्ट आई, कितने गरीब लोग थे जिनको घर नहीं है, तो आप तो 2022 तक पूरा कर रहे थे। तो जनगणना आप कराइएगा नहीं, जातिगत जनगणना से आपको एलर्जी है। कहीं चित्त मारिएगा, कहीं पट मारिएगा, और संविधान की 9वीं अनुसूची पर दाएं बाएं बात करिएगा। हम तो सहमत हैं, लेकिन अब परंतु क्या होता है? सीधा सीधी बोलिए। टिकट के डर से हिम्मत तो बोलिए, बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है। बोलिए सीधा सीधी की संविधान के 9वीं अनुसूची में जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है, बिहार ने नजीर पेश किया है, उसको करिए। और हमको बिहार का हक मिलना चाहिए। विधानमंडल का पारित प्रस्ताव है, भारतीय जनता पार्टी ने भी सहमति दी है। तो कानून तो बनाने का अधिकार आपको है, 370 हटाने का आपको अधिकार है, और 371 हटाएगा कौन? ये कौन हटाएगा? इसके लिए कौन फरिश्ता आने वाला है? तो हम अपनी मांग करते हैं कि बिहार को, जो बिहार विधानमंडल का पारित प्रस्ताव है, उसको लागू किया जाए, और इसकी पात्रता हम में है। विकास दर में हम राष्ट्रीय औसत पर कायम है। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि गरीबी दूर करने में हम सबसे आगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्या है? जब जाति गणना का श्रेय ले रहे हैं, तो स्पेशल स्टेटस में क्या डर लग रहा है? देह कांपता है। उसके लिए तो समर्थन किए थे। यही हमको आज कहना है। आपने सुना होगा, ये नीरज कुमार हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं और सह एमएलसी हैं। इन्होंने कहा कि बिहार के साथ ब्रिटिश राज से ही सौतेलापन का भेदभाव किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि अगर गुजरात के 9 जिलों के विशेष पैकेज मिलता है, तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा क्यों नहीं मिलनी चाहिए, या बिहार के जिलों के भी विशेष पैकेज मिलने चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार कहें, उनके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव कहें, चाहे तेजस्वी यादव कहें, सभी ने मिलकर बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की जो राग है वो बार बार अलाप रहे हैं। चुनाव नज़दीक है, चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार को बार बार जो सपना आती है कि हमें प्रधानमंत्री बनना चाहिए या जो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलानी चाहिए, ये हर बार याद आती है। और जब अभी दोनों नेता यूँ कहें कि बड़े भाई छोटे भाई यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है, क्या कुछ गेम होगा वो अभी देखना बाकी है। बहरहाल इसका नेता ही बना रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।